भाई ये हमें कोड करना है ना ये, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें इसका ऊपर वाला नेविगेशन बनाना है। तो नेविगेशन का कोड तो नेविगेशन वाला ही होगा, तो कंट्रोल एन करके यहाँ से कंट्रोल एस कर देंगे, सेव कर देंगे, और इसका नाम रख लेते हैं असाइनमेंट 02.html। ठीक है। शिफ्ट के साथ बेसिक नेसेसरी कोड जो हमें चाहिए होता है वो ले लेंगे HTML का। फाइल के साथ .txt भी आ गया असल में, इसको यही से मैं रीनेम कर लेता हूँ और .txt हटा के .html ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाएंगे। अब ये शायद अभी भी उसके साथ थोड़ा सा चक्कर ये है कि स्पेस आ रहा है इसके अंदर। ओके, अब देखते हैं, शिफ्ट के साथ 1 का बटन आ गया। ठीक है, तो ये कोड आ गया हमारे पास, और यहाँ से क्लिक करके असाइनमेंट 02, तो यहाँ पे क्लिक करके नीचे आ गए। देखो सबसे पहले आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि एक आपको कंटेनर बनाना है जिसके अंदर 2 कंटेनर होंगे, एक लोगो का बनेगा, एक इसका बनेगा। ठीक है, अब उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे क्लिक किया डिव, और इसका कंटेनर बनाना है। तो आपने यहाँ पे इसका नाम रख दिया पेरेंट, क्लास का बन गया। इसके अंदर 2 बना दिया, डिव डॉट लोगो। ठीक है, ये हो गया कंटेनर, और ये दूसरा बना दिया डिव डॉट नेव। ठीक है, अब ये जब आपने कर लिया तो इसकी CSS भी कर ले। अलग से फाइल में करूँ, इसमें करूँ, फिर ऊपर नीचे स्क्रॉल करना। ठीक है, स्टाइल का कोड लगा के यहाँ पे हमने कर दिया डॉट पेरेंट, पहले स्टैरिक लगा के, और यहाँ पे आपने लिखना है क्या, पैडिंग 0, और मार्जिन 0, और बॉक्स डेट साइजिंग प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, बॉर्डर डैश बॉक्स। फिर बताएंगे पेरेंट की क्लास पेरेंट, फिर यहाँ पेरेंट को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले, इसका कर देंगे फ्लैक्स, और जस्टिफाई आइटम को कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट को कर देंगे स्पेस अराउंड। ठीक है, ताकि एक राइट और एक लेफ्ट और बीच में सेंटर में। उसके बाद जो है अलाइन आइटम को ऊपर नीचे से क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। ठीक है, अब आ जाए इसके अंदर पेरेंट्स के लिए। अब आप लोगों की क्लास डिफाइन करेंगे, डॉट लोगो, लोगो के लिए क्राइटेरिया चूज करेंगे, और एक बनाएंगे आप क्लास दूसरी कौन सी, डॉट नेव की। ठीक है, नेव की क्लास के लिए नेव। अब नेविगेशन का कोड अभी हमने 2 दिन पहले तो किया था, तो मेरे पास यहाँ नेविगेशन का कोड होगा, आई थिंक सो। वेब लेआउट, ये पड़ा हुआ नेविगेशन का कोड मेरा पूरा बना बनाया। ठीक है, तो बस मुझे ये कोड चाहिए होगा, क्योंकि उसका बाकी कोड तो हुआ है। तो यहाँ से कॉपी करके मैंने नेविगेशन का कोड यहाँ पे नेविगेशन वाले सेक्शन में डाल दिया। ठीक है, ठीक है, और जो नेविगेशन का कोड तो यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसका CSS कहाँ लिखा था, इसका CSS इसमें लिखा हुआ था, तो ये सारा इसका CSS लिखा हुआ है, नेव का, UL का, और ये सारी इसकी CSS की क्लासेस मैंने जो है यहाँ से ले ली है। ठीक है, और ये ले जाके मैंने अपने CSS के कोड में यहाँ डाल दिए। ठीक है, और नेव का जो कोड है, जो बेसिकली नेविगेशन का कोड है, वो ये लिखा हुआ है, विड्थ, हाइट, ओवरफ्लो। ये हमने जाके अपनी फाइल के नेविगेशन में डाल दिया। अब ये नेविगेशन कैसा बनेगा, बना होगा, तो उसको देखने के लिए अब हम ब्राउजर पे खोल लेंगे। ये तो काम हमारा खत्म हो गया इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये असाइनमेंट 0, ये 2, ये बना हुआ आ गया नेविगेशन। ठीक है, अब मसला ये है कि ये ऐसा बना हुआ आया है, तो अब हम यहाँ जाएंगे, और यहाँ पे जाके लोगो की क्लास को डिफाइन कर देते हैं, जो लोगो की क्लास है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम H3 के अंदर लिख देते हैं लोगो डिस्प्ले हियर, फिर लोगो भी लगाते हैं इसके अंदर। ठीक, अब यहाँ पर आके लोगो की क्लास को हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो हमारी लोगो की क्लास हमने डिफाइन की है, तो उसमें जो कलर है फॉन्ट का वो क्या होना चाहिए, और उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। सपोज तो भी लोगों के लिए हमने जो क्लिक विड्थ सेलेक्ट कर ली वो 250 पिक्सल सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, और हाइट उसकी हमने ऑटो कर दी है। ठीक है, या हाइट हम डिफाइन कर देते हैं, सपोज तो भी अभी हमारा जो मेन पेरेंट कंट्रोलर है, कंटेनर है, उसकी हाइट हमने डिफाइन नहीं की हुई,
तो उसकी हाइट को डिफाइन कर देते हैं हम यहाँ पे कि भाई वो 50 पिक्सल का होगा, हाइट 50 पिक्सल। ठीक है, ये कंटेनर के पेरेंट की है, तो लोगो की हाइट हमने कितनी डिफाइन कर दी विथ 25 पिक्सल। तो हाइट ऑटो करेंगे तो वो उसी के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा, जितनी उसकी उसकी रहेगी। तो फिर हम उसको कर देते हैं 40 पिक्सल कर देते हैं, 40 पिक्सल। और इसके अंदर जो फॉन्ट लिखा हुआ है उसका कलर डिफाइन कर देते हैं। तो पेरेंट के भी हमने कलर अपना डिफाइन नहीं किया हुआ, क्योंकि अभी हमने नेविगेशन का कलर कैसा रखना है वैसा रखना है। तो ये देखें लोगो डिस्प्ले आ गया इधर, और इधर आ गया कंटेंट इसका। ठीक है, तो ये इस तरह से आ रहा है। अब ये कंटेंट इस तरफ आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी इसकी भी है, टेक्स्ट अलाइन राइट करेंगे तो वो राइट साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने डिफाइन करना है लोगो का फॉन्ट कलर। तो पहले हम अपने पेरेंट का कलर बता देते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा। बैकग्राउंड कलर अगर हमने इसका ये रख लिया सपोज ब्लू, तो ये इसका ब्लू कलर हो गया सबका। तो जब सबका ब्लू हो जाएगा तो इसका बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, तो नेविगेशन में जो कलर आ रहा है आपके पास उसको हटाना पड़ेगा। तो नेविगेशन का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप यहाँ से हटा दें। ठीक है, और ये सबका कलर क्या हो जाएगा, एकदम ब्लू हो जाएगा बैकग्राउंड का। ठीक है, अब इस तरह नजर आएंगे, कोई कलर्स की कॉम्बिनेशन उसके हिसाब से रखी जाएगी। तो अब नेविगेशन के अंदर जो यूएल है, एलआई है, इनके जो कलर्स हैं, एंकर्स के जो कलर है वो क्या रखा गया है, कलर उसका ब्लैक रखा गया है यूएल के एलआई का। एलआई के अंदर जो एंकर है उसका कलर डिफाइन करते हैं अभी हम जाके यहाँ पे। एलआई के अंदर जो एंकर है उसका कलर हमने ब्लैक डिफाइन कर दिया, तो ये देखिए ब्लैक नजर आने लग गया। सही है, तो ये काम तो हो गया आपका इस तरीके से। अब ये आए राइट साइड पे नजर, तो ये कंटेनर में है। अब ये कौन से कंटेनर में, यूएल के अंदर पेरेंट, पेरेंट के अंदर नेव है। तो नेविगेशन को अगर हम करते हैं टेक्स्ट डैश अलाइन और उसको कर देते हैं राइट, तो देखते हैं कहाँ चलता है। ठीक है, ये तो काम आपका बन गया, हो गया ना। ऐसे ही भाई यूएल के अंदर जाके हमने जो नेविगेशन बना हुआ है हमारा पूरा कंटेनर नेविगेशन का, उसको अलाइन राइट कर दिया तो सारे राइट पे चले गए, और वो अपना लेफ्ट पर आ गया। ठीक है ना, इस तरह से बन गया जाके। अगर हम इसकी हाइट, अगर लोगो वाले की भी हाइट अगर हम रखेंगे इसकी जाके ऑटो, तो यहाँ पे करेंगे ऑटो, तो ये इस तरह से अभी आ रहा है, सेंटर में आ जाएगा। क्योंकि हाइट जब ऑटो हो जाएगी तो पेरेंट वाले कंटेनर की हाइट में, क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया रखा है ना पेरेंट वाले में, पेरेंट वाले में क्या लगाया हुआ है, अलाइन आइटम सेंटर कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट फ्लैक्स एंड लिख दूंगा, फ्लैक्स एंड, बेटा ये सीखने का टाइम यहाँ देख लो, फिर घर पे होमवर्क होता नहीं है तुमसे। तो ये देखिए नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको सेंटर ही कर रखा है, तो वो सेंटर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने सेंटर क्लास नहीं करा है। तो देखो ये तो बन गया नेविगेशन, और इसी पैटर्न से बना है जो मैंने आपको बताया था। ये देखिए रिस्पॉन्सिव भी हो रहा है। ठीक है, अब ये तो आ गया यहाँ पे, तो लोगो भी इधर आ गया। ये दो मतलब मैंने यही किया, दो कंटेनर लिए लोगो का और नेव का, और उन दोनों को डाला पेरेंट के अंदर, स्पेस अराउंड करके नेविगेशन को राइट कर दिया, वो राइट पे चला गया, वो तो बाय डिफॉल्ट नेट पे ही था। तो ये दो कंटेनर है बेसिकली। सिमिलरली अगर आप नीचे आते हैं, अब ये वाला कोड करना है आपने। हाँ, ये कैसे होगा, देखो ना सेंटर में भले, हाँ सेंटर में भले है, आप इसको भी दो कंटेनर में डिवाइड कर दो। समझो ना भाई, देखो इसको इसको भी दो में कर दो। ऐसे कैसे करोगे, अब देखो इसके नीचे वाले हिस्से को कैसे करेंगे। आ गए यहाँ पे हम नीचे, ये हमारा कंटेनर एंड हो गया। यहाँ पे एक नया कंटेनर बनाया डिव डॉट, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं कंटेंट। इस कंटेनर का नाम रख दिया हमने कंटेंट। ये हमारा पेरेंट कंटेनर हो गया। सही है, अब इसमें क्या है, दो तरह के कंटेंट दिखाना है, एक में इमेज दिखाना है और एक में ये दिखाना है। तो हम एक कर देते हैं, एक का नाम डिव डिव टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, ये इसका एक चाइल्ड बन गया, और एक बनाएंगे इसके अंदर जाके डिव इमेज, इमेज कंटेंट, ये इधर बन गया। ठीक है, ये दो बन गए इसके। तो अब यहाँ पर देखो, जब ये दो बन गए तो इसमें आपको क्या क्या दिखाना है। अब इसमें आपको देखो, एक में दिखाना है ये टेक्स्ट दिखाना है, इसका पूरा कंटेनर बनेगा, उस कंटेनर के अंदर ये टेक्स्ट आएगा। इसको ऐसे समझना है आपने। ठीक है, अब उस कंटेनर के अंदर अगर टेक्स्ट आएगा, तो टेक्स्ट जो है ऊपर से नीचे आएगा, बेस लाइन पर आएगा। ठीक है, तो पहले हमें इसके जो पेरेंट कंटेनर है उसको एक कलर देते हैं ग्रे, ताकि आपका जो एरिया थोड़ा सा क्लियर हो। तो पेरेंट कंटेनर ये कंटेंट। अब देखो इसमें मसला आता है, मैं एक्सटर्नल सीएसएस क्यों कनेक्ट करता हूँ, कोड को हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, इसलिए इंटरनल और एक्सटर्नल का फर्क पड़ता है। तो इसका कोड, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं हम, एक साथ दोनों भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इसका कर दिया असाइनमेंट
एक न्यू फाइल ली, उसको सेव कर दिया assignment2.css के नाम से, ठीक है। अब इस फाइल को भी आप कनेक्ट कर लें यहाँ पे, ये यहाँ पे हेड में, अब देखो कितना ऊपर जाना पड़ रहा है ना बार बार, उसमें आपको भी चक्कर आ जाते होंगे कि ये सर ऊपर गए नीचे आए क्या हुआ समझ में नहीं आया, ये कनेक्ट हो गई फाइल। अब यहाँ पे कोड कर लो, बाकी वो भी हो जाएगा कोड और ये भी कनेक्ट हो जाएगा, दोनों तरीके भी कर सकते हैं। चलो ये भी सीख गए, अच्छी बात है, ठीक है। अब ये नीचे आ गए, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक है कंटेंट, ये हमारा पेरेंट है, तो इसको हमने कर दिया डॉट, ठीक है। और दूसरा क्या है, डॉट के साथ लेंगे यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट, तो ये एक और कंटेनर हो गया हमारा, ठीक है, ये इधर आ गया। और तीसरा वाला क्या है हमारा, इमेज कंटेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे डॉट, और यहाँ पे इसको ये कनेक्ट कर दिया, ये भी काम करेगा इसके ऊपर, ऐसा मसला नहीं है। विड्थ कर देंगे इसकी, क्या विड्थ 100% कर देंगे, हाइट इसकी 400 रख देते हैं, ठीक है, हाइट 400 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड के ऊपर जो है ना एक कलर लगाते हैं और उसमें ग्रे कलर दे देते हैं, ग्रे लेके और ग्रे का थोड़ा लाइट वर्जन कर देंगे, ग्रे लिया और ग्रे का ये लाइट वर्जन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये बन गया होगा इसके ऊपर, देख रहे हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ गया, ठीक है। अब क्या करना है, टेक्स्ट कंटेनर के अंदर अब जो प्लान करें, टेक्स्ट कंटेनर में आपको लिखना है विद, वैसे ये इसका आइडिया भी सही है, फोटोशॉप में बना के एक पिक्चर लगा दें, लेकिन चलो हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि भाई हमें ये वाला जो कंटेनर है ये वाला यूज करना है, और इसमें जो है विद फ्री सोर्सेज, रिस्पॉन्सिव नेविगेशन और ये सारी चीजें आनी चाहिए उस पर लिखी हुई, और ये पूरा कंटेनर में एक में डालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब इस पे हमारे पास जो कोड है करने का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट है इसकी विड्थ डिफाइन करनी पड़ेगी कि भाई ये कितनी जगह स्पेंड करेगा स्क्रीन के ऊपर। मिसाल के तौर पर हमने कहा ये हमारी स्क्रीन पे लेगा 700 पिक्सल लेगा ये स्क्रीन के ऊपर, 600 कर दो, चलो 600 पिक्सल ये स्क्रीन पे एक्सपेंड करेगा, ठीक है। ये कंटेनर बन गया, इसकी विड्थ ये हो गई, और हाइट इसकी ऑटो होगी, हाइट क्या होगी इसकी, ऑटो होगी टेक्स्ट कंटेंट की, ठीक है। तो हाइट इसकी हमने रख दी ऑटो, भाई जितना इस पे लिखा जाएगा वो इसकी हाइट होगी, तो हाइट हमने कर दिया ऑटो, तो ऑटो जैसे ही लिखेंगे तो मेन कंटेनर के हिसाब से इसकी हाइट हो जाएगी, कम ज्यादा बाद में हम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई इस कंटेनर में जो टेक्स्ट लिखे जाएंगे वो कैसे लिखे जाएंगे, अब टेक्स्ट ऐसे लिखा जाएगा भाई इसके अंदर के आप इसमें लिखे भाई जैसे, अब यानी कि टेक्स्ट लिखने के लिए भी या तो हम सारा टेक्स्ट लिख दें और उसको मैनेज कर दें, या इसके अंदर एक कंटेनर उसको पूरा मैनेज करें, ठीक है ना। इसमें दो बातें हो सकती हैं, क्योंकि इसका टेक्स्ट है नीचे की तरफ, तो टेक्स्ट नीचे की तरफ है, तो फिर हमें ये करना पड़ेगा, इसका एक और बनाना पड़ेगा, टेक्स्ट 2 के नाम से एक कंटेनर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गए, अब उसके अंदर हम लिख रहे हैं क्या, जैसे उसके अंदर हमने लिखा h2 करके, क्या लिखना है, विद फ्री सोर्स कोड, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना है, h1 करके रेस्पॉन्सिव, और फिर लिखना है नेविगेशन बार h2 करके, और फिर उसके बाद लिखना है, ये एक और कंटेनर बनेगा इसके अंदर जो उसका ब्लॉक बनेगा, div text3, और उसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाएगा h2 करके, ठीक है। ये आपने ऐसे डिफाइन करना है, तो ये क्या बनेगा इसके अंदर जाके, ये ऐसा बनेगा। कोई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, अब उसको घुमाना है अंदर वाले कंटेनर को, क्योंकि देखो ये वाला जो सारा मामला है ये किसके अंदर आया, टेक्स्ट 2 के अंदर आया है। अब टेक्स्ट 2 का मेन कंटेंट कौन सा, टेक्स्ट कंटेंट, ये इसका पेरेंट है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट 2 और टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे इसके नीचे बना लेते हैं टेक्स्ट 2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है कि भाई अगर इसको हम डिस्प्ले करके फ्लैक्स करते हैं, फ्लैक्स करते हैं, तो फ्लैक्स करेंगे तो टेक्स्ट 2 वाला जो कंटेंट है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और इसको अलाइन आइटम को जाके हम यहाँ से कर देते हैं बेस,
ठीक है, क्या कर देंगे, फ्लेक्स एंड कर देंगे, फ्लेक्स एंड कर देंगे। तो ये कहाँ जाएगा देखते हैं, नीचे नहीं आया ये, ठीक है ना। अब उसकी वजह ये कि टेक्स्ट 2 नीचे इसलिए नहीं आया कि टेक्स्ट 2 कंटेनर की जो है स्पेसिफिकेशंस बताई नहीं गई। अभी इसकी हम स्पेसिफिकेशन बताते हैं कि भाई इसकी हाइट जो होगी टेक्स्ट 2 की वो होगी, सपोज इसकी 800 है तो इसकी 200 होगी, ठीक है। और अब देखते हैं कहाँ जाएगा टेक्स्ट 2, कनेक्ट तो है ना ये तो उसके साथ। ऐसी बैकग्राउंड कलर लगा के देख रहा हूँ, हाँ ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स एंड के ऊपर नहीं आया ये, ऊपर नहीं से उसको भी फ्लेक्स करना पड़ेगा। आ गया नीचे, इतना ही नीचे है या और नीचे है, इतना ही है ना, ऊपर से इतना ही नीचे। हमारा कंटेनर जरा 400 का है तो ये इतना आ रहा है, हाइट कम करेंगे तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है ना। अगर हम मेन कंटेनर की जाके अपनी हाइट कम करेंगे, 400 की जगह इसको 300 करेंगे तो उसकी बेस में ही है वो, ये लो ऊपर आ गया, ऐसे ही है ना, ठीक है ना। और इसका टेक्स्ट भी नीचे ही है, ठीक है ना। तो इसका टेक्स्ट, अब ये पूरा कंटेनर नीचे आया है इसमें जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट 2 का जो टेक्स्ट है बेसिकली ये ऊपर से नीचे फिल हो रहा है। हमने इसकी हाइट को मेंशन किया हुआ है 200 पे। अगर मैं इसकी हाइट को यहाँ पे 200 की जगह पे ऑटो करता हूँ तो क्या होगा देखें, पूरा बेस पे लग गया जाके, 200 था जब ही तो ऐसे एडजस्ट हो रहा था ना, मैंने उसको एडजस्ट कर दिया तो पूरा नीचे लग गया जाके, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि भाई ये तो हो गया हमारा मसला हल, पेज पे भी इकट्ठा आ रहा है नजर। अब इनके फॉन्ट वगैरह बढ़ाने हैं तो उनके लिए कोड अलग करना होगा हमें, एक एक के ऊपर किसका फॉन्ट कितना रखना है, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर हमारे काम का नहीं है तो हटा दे, लेकिन एक और चीज, ये तो बिल्कुल चिपक गया ना नीचे, इसको थोड़ा ऊपर भी तो लेना है ना। अब अगर हम इसको ऊपर लेना चाहते हैं तो इसके अंदर लिखेंगे मार्जिन डैश बॉटम, कितना पिक्सल लेना, पर 20 पिक्सल ऊपर ले लो भाई, तो ये अपने मार्जिन से 20 पिक्सल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब अंदर वाले कंटेनर्स को आप मैनेज करेंगे, वो तो फिर इसका कोड अलग ही भी करना पड़ेगा, लेकिन देखो ये इधर आ गया, जो आपका मेन मसला था वो हल हो गया। और ये ऑटोमेटिकली मार्जिन पर भी है लेफ्ट साइड से, और नीचे से भी अगर और ऊपर लेना है तो यहाँ से और कर दो, उसको 40 पिक्सल का मार्जिन दे दो ताकि लेफ्ट और राइट का मार्जिन एक जैसा हो जाए, ठीक है। अब ये आ गया आपका इधर। अब बैकग्राउंड कलर की कोई जरूरत नहीं है तो आप हटा दो पहले बैकग्राउंड कलर। अब इसकी इन एक एक को स्टाइलिंग वगैरह वो हमें अलग करनी पड़ेगी सीएसएस के अंदर, ताकि वो पैटर्न पे बने, फॉन्ट साइज वगैरह ये सब अलग करना पड़ेगा। अब रह गया यहाँ पे इमेज वाला मामला, ठीक है ना। ये इमेज कैसे आएगा यहाँ पे, अब देखो इसके लिए हमने इमेज का कंटेनर बनाया हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। इमेज के कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर बना दो, div इमेज कवर, ठीक है। ये आ गया इमेज कवर, उसके अंदर इमेज लगाओ, इस तरह का इमेज है तो नहीं मेरे पास, लेकिन चलो दूसरा लगाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये लगाने की कोशिश करते हैं, कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से। ये लगा लिया यहाँ पे। अब देखिए इमेज आगे क्या करेगा इसके अंदर, ये आ गया इमेज, सही है। अब इमेज को कंट्रोल करना है कि वो अपने कंटेनर में सही रहे, तो हमारे पास दो क्लासेस हैं, इमेज कंटेंट है और एक इमेज कवर है, डॉट इमेज कवर, ठीक है। यहाँ पे देखें इमेज कंटेंट और इमेज कवर, इमेज कंटेंट के अंदर इमेज कवर है। अब हम क्या करें, अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास तरीका क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर हमने ऊपर जाके पहले बनाया कंटेंट, उसकी हाइट रखी 300, विड्थ तो रखी 50%। तो दूसरा टेक्स्ट कंटेंट था उसकी 600 रखी थी और हाइट उसकी ऑटो रखी थी, क्योंकि वो मेन वाले पे कंट्रोल करेगा। तो इसकी हम रखेंगे इमेज कंटेंट की जो विड्थ है वो डिसाइड करते हैं, अभी हम 400 कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही करेंगे 400 तो इमेज आधे हिस्से में
आ गया, लेकिन एडजस्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है। और हाइट इसकी रखते हैं सपोज टू बी, ओवरऑल की कितनी रखी है, 300 रखी है ना, ओवरऑल कंटेंट की कितनी है, 300 है, 300 कर देते हैं। या अगर ऑटो कर देंगे तो वो पिछले वाले का ही ले लेगा, पेरेंट का ही ले लेगा अपने, तो ऑटो कर देते हैं, हाइट भी ऑटो हो गई, लेकिन इमेज इसमें फिक्स नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। अच्छा, अब इमेज कवर पे क्लास लगाते हैं हम बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड डैश इमेज। अब ये इस पे काम नहीं कर रही बस, क्योंकि मैंने क्या किया, उसके अंदर जो है इमेज एसआरसी यूज किया है, इमेज एसआरसी मैंने यहाँ हटा दिया, और यहाँ पर इसके साथ मैंने कवर पे लिखा बैकग्राउंड डैश इमेज की प्रॉपर्टी लगाई, मैं सीएसएस के जरिए लगा रहा हूँ इमेज, ठीक है। और यहाँ पे यूआरएल लिखा, सिंगल कोट लगाया, और इस पे लिखा इमेज ये वाला है, और उसकी प्रॉपर्टी को किया बैकग्राउंड डैश साइज को कवर, देखते हैं फिट होता है, फिट क्या हो तो गायब ही हो गया इसको, ठीक है।